आई एम आर सिन्हा एंड हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा व्यूज़ देखना है तो मैंने हम पढ़ा भी रहे हैं, जो देखिए, और कैंडली विल अटेंड माई लाइव क्लास। वहाँ लाइव क्लास में हम बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। इन केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जिसको कि बताना ज़रूरी है, और उस टॉपिक्स को हम यहाँ एक बोर्ड पे एक सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के डिस्कशन के बारे में बातें होती हैं कि स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस को लिख नहीं पाते, एसिड बेस सॉल्ट नहीं समझते, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस क्या है, उनके बीच क्या डिफरेंसेस है, वैलेंसी कब क्या करेगा, ये चीज़ कन्फ्यूजन में लोगों को पढ़ाता है। ऑलवेज केमिस्ट्री में ये बहुत प्रॉब्लम है। जो +2 के स्टूडेंट हो, 9th 10th के हो, या इंजीनियरिंग और मेडिकल साइड से भी हो, जो तैयारी करने जाते हैं, बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, या रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं एटम्स क्या है, आयंस क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इसके लिए 1-2 वीडियो हम इस पर डाल रहे हैं। मेरा पहला वीडियो जो आज हम देंगे, इस पर मेरा स्टार्ट हो रहा है एटम्स एंड आयंस। यहाँ पर एक बात समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जनरल मेथड से करने जा रहे हैं, मतलब कि बहुत ही बेसिक लेवल से करेंगे। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, और आप एक जनरल आइडिया देंगे एटॉमिक नंबर 20 तक कि कैसे आप समझ सकते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए स्टार्ट का वीडियो, और फिर आपसे हम बात करते हैं। देखिए, और लाइव क्लास अगर चाहेंगे तो पहले ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी क्लासेस के लिए, 9th हो, 10th हो, CBSE स्टूडेंट्स 11th हो, 12th हो, और अगर 11th 12th में बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड के भी कोई स्टूडेंट हैं लेकिन वो इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। आई कांट टीच इन हिंदी, आई एम सो सॉरी, आई टीच ओनली इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। बट अगर बिहार बोर्ड के भी हैं, +2 के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग मेडिकल तैयारी कर रहे हैं और वो लोग चाहे तो हमारा केमिस्ट्री क्लासेज होगा। और अगर 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं तो लाइव क्लास में हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों होगा, और +2 वाले के लिए ओनली केमिस्ट्री होगा, और 9th 10th के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एटम। एटम के बारे में तो आप जानते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, लेकिन इसके पास भी 3 पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। एक था पहला इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इसका नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको लिखते हैं E पर माइनस, लिखते हैं E पर माइनस, ऐसे लिखा जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन जो होगा इसकी हम लिखते हैं P, और इसका प्लस चार्ज है, बिकॉज ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और तीसरा फैक्टर आता है मेरे पास न्यूट्रॉन, जो कि N, इसका कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए, एक बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो सकता है, चार्ज का अमाउंट, मैग्नीट्यूड क्या है। तो चार्ज का जो यूनिट होता है उसको हम लोग समझते हैं कूलम। जैसे आप मास का यूनिट क्या लेते हैं, केजी, ग्राम, उसी प्रकार चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इसे कहते हैं हम लोग कूलम, शॉर्टकट में इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, इस पर जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड सेम होता है, अमाउंट सेम होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब दूसरी बात है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। कोई पूछे तो एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। और एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग
Z। ठीक है। दूसरी बात, एटम के बारे में हम लोग कहते हैं कि एटम इज न्यूट्रल ऑलवेज। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, ऑलवेज न्यूट्रल, यानी कि देयर इज नो चार्ज। एटम पर कोई चार्ज नहीं का, देयर इज नो चार्ज ऑन एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब है इन केस ऑफ एटम, इन केस ऑफ एटम वी से हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव देखिए ठीक से बताते हैं एक बार हम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स बन रहे थे एटम के अंदर में। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड देखें, e टू द पावर माइनस चार्ज, p टू द पावर प्लस चार्ज, n पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, देयर इज नो चार्ज। मतलब हम क्या समझेंगे, n इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज ना हो। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, देखिए वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में है, 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, ये भी समझ लीजिए कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर होता है, इक्वल होता है। यानी कि हम समझ गए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन चार्ज इक्वल है, ये दोनों इक्वल है एंड अपोजिट इन साइन, इक्वल भी है और अपोजिट इन साइन। यहाँ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज तो प्लस है, बट जो इसका वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू इसका क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। एटम इज न्यूट्रल ऑलरेडी, एटम न्यूट्रल है, मतलब क्या होगा, दैट इज देयर इज नो चार्ज ऑन एटम, एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। इन केस ऑफ एटम हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर लिखना होगा तो पॉज करके आपको लिख सकते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर हम लोग आते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर को हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन एटॉमिक नंबर तभी होगा जब कोई एटम होगा, और जब एटम होगा तो उस पर कोई चार्ज भी नहीं होगा, ये कंडीशन है। बातों को समझना है कि एटॉमिक नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था Z। तो एटॉमिक नंबर का मतलब हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या कहा था, एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, यानी नो चार्ज। अब देखिए हमने एग्जांपल लिया सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 281। ठीक है। एक काम करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज था 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब हुआ कि कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स इसमें कितने हो गए 11, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 11। अब दोनों के चार्ज को देखिए, अब एटम है, एटम सोडियम एटम क्या है, न्यूट्रल, यानी इस पे चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि एटम है तो इस पे चार्ज 0 होना चाहिए। अब प्रोटॉन अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन को भी 11 होना होगा, अगर ऐसा नहीं होता है दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना था
प्लस 1.6 × 10⁻⁹ उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 11 से। एक का था इतना तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का चार्ज निकल जाएगा। इसका चार्ज कैसे निकालेंगे, प्लस 11 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -11 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दोनों कैंसिल, चार्ज क्या हो गया, 0। अगर एटम है तो इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन जब आयन में कन्वर्ट करेगा तब ये बात नहीं होगी। इसलिए एटॉमिक नंबर के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। खैर बात की टॉपिक में बताएंगे। तो चार्ज क्या निकल गया एटम पे हमारा, 0। चार्ज आ गया हमारे पास 0। हम कोई भी एटम नहीं, मान लीजिए हमने लिया कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई, 20। इसका मतलब है कि प्रोटॉन्स भी यहाँ कितने होंगे, 20। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास, 20। इसके चार्ज कितने होंगे, प्लस 20 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसके चार्ज कितना हो गया, -20 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एंड कैंसिल इक्वल टू 0। यानी कैल्शियम अगर एटम है तो उस पर चार्ज 0 होगा। अगर एटम है तो उस पर चार्ज 0 होगा। इस बात को ध्यान में रखें कि एटम पर चार्ज 0 होता है। दूसरी बात अभी हम बताएंगे आपको, एक और टर्मिनोलॉजी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसे भी आप देख सकते हैं। दूसरा टर्मिनोलॉजी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट में इसको हम लोग हमेशा इसी वर्ड से यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसका कोई रिएक्टिव में कोई अभी फिलहाल हम बता रहे हैं, ये रूल नहीं, एक ट्रिक है। और ट्रिक के द्वारा हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी एटम में कितने ऑर्बिट्स होंगे कैसे डिफाइन करेंगे, बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जैसे रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर माइनस चार्ज लिख देंगे तो हम क्या समझेंगे इसको, यानी इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, 2। और दूसरी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड ऑर्बिट एंड ऑनवर्ड्स मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में कितने हो सकते हैं, 8। पहले में कितने हो सकते हैं, 2। समझिए बात को। हमने कहा कि अगर इस रूम में 20 बच्चे बैठ सकते हैं तो भाई 20 से कम तो बैठ ही सकते हैं ना, 4 बैठ सकते हैं, 5 बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, 8 बैठ सकते हैं, बट 21 नहीं बैठ सकते। 20 से बिलो बैठ सकते हैं, अप टू 20 बैठ सकते हैं, बट 20 से कम बैठेंगे, बट 20 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, 3 नहीं होगा, 1 हो सकता है बट 3 नहीं होगा। और बाकी ऑर्बिट जो होगा सेकेंड थर्ड फोर्थ उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, यानी 8 से कम 7 6 5 4 3 2 1 तक हो सकता है, बट ये नेवर 9, ये 9 नहीं होगा, नेवर पॉसिबल। 9 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितने की है, 8 की है। 8 से कम हो सकते हैं बट 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब है ये जो रूल है ये एक ट्रिक है, इसको हम ट्रिक भी कर सकते हैं, ये कोई केमिस्ट्री का रूल नहीं है लेकिन तरीके हैं बच्चों को समझाने का, एक ट्रिक है ये। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कहाँ तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग फिलहाल नहीं कर सकते। इसी यहाँ पर पूरे रिएक्शंस वगैरह भी डिस्कस कर देंगे सेकंड वीडियो में। पहले आप इतना कुछ समझें। अब मान लीजिए हमारे पास आ गया एग्जाम्पल सोडियम एलिमेंट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अभी तक हम लोग मानते हैं कितने ऑर्बिट्स होते हैं, देखिए न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट।
इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं एस सेल, सेकेंड ऑर्बिट को कहेंगे एल सेल, तीसरे को कहेंगे एम सेल और चौथे को कहेंगे एन सेल। कितने ऑर्बिट हो गए हमारे पास? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। चलिए हम 4 ऑर्बिट की बात करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना हो गया? 11। अब देखिए तो हमने लिया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ। अब देखिए अब हमको पहले क्या करना है, इस सब में पूरा प्लेस करना है। जितना है, जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट के हैं उसको पहले रखना है, फिर बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, यहाँ देखिए 2 हो सकते हैं, चलिए 2 रख दिया। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 8 रख दिया। अगर हमने थर्ड ऑर्बिट में भी 8 रख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो 8 में देखिए 2 8 10 8 18 18 आ रहा है ना, लाना कितना 11। तो पहले हमने फुल भर दिया। अब हमने यहाँ क्या किया 2 8 10, ये कितना हो गए 1। इसके पास कितने ऑर्बिट हो गए? 1 2 3। यानी सोडियम का ऑर्बिट कैसे बनाएंगे हम? न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम के पास कितने ऑर्बिट हो गए? 3 ऑर्बिट। कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करता है कि कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं। एग्जांपल देख, हमने कह दिया कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, ये बना लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। 20 है तो पहले में 2 भर दिए, ठीक है। दूसरे में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 8, चलिए 1 रख दिया। 2 8 10। तीसरे में भी 8 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 8 10 18 20 से कम है। अब इसमें अगर हमने 8 रख दिए तो क्या हो गया? 2 8 10 8 18 18 8 कितना हो जाएगा? 26। गलत हो जाएगा, 20 ही लाना है। यहाँ हमने क्या कर दिया, इसे कितने ऑर्बिट हो गए? 4। अच्छा मान लीजिए न्यूक्लियस, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट और 4। इस पास कितने ऑर्बिट हुए? 4। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि किसी एटम के कितने ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट में कौन रखता है? इलेक्ट्रॉन। तो कितने ऑर्बिट्स हैं और किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका जानकारी कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑर्बिट। जो लोग बच्चे पढ़ना चाहते हो और उसको लिख भी सकते हैं, तो हम वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लिया, हमने एग्जाम्पल ले लिया मान लीजिए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। चलिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। क्या हो जाएगा? 2। अब अगर 8 रखते हैं तो 10 हो जाएगा, लाना 7 है, रख दिया 5। तो जो उसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 5। कितने ऑर्बिट हो गए? 2। 1 सेकेंड ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट होंगे इसके पास। और जो लास्ट ऑर्बिट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस सेल। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई पूछ दे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया आपके पास? 5। आपको किसने कहा पोटेशियम 19, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 8 18 चला गया। अब 8 जाएगा तो 19 से ज्यादा हो जाएगा 1। कितना ऑर्बिट है? 4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। ऑर्बिट कितने हो गए? 1 2 3 4 ऑर्बिट आप दिखा सकते हैं इसका। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप लोग मेरे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन में, और लिंक शेयर हम करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, और यूट्यूब ये भी जो भी लड़के देख रहे होंगे चाहे तो डायरेक्ट लाइव क्लास कर सकते हैं। लाइव का जो भी लाइव क्लास में सारे कुछ क्लियर होंगे। मैं पूरे अगर 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाऊँगा, और अगर +2 के स्टूडेंट्स हैं CBSE या फिर बिहार स्टेट बोर्ड हो या इंग्लिश मीडिया के स्टूडेंट हो
या इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हों, इस कंडीशन में उनको हम पढ़ाएंगे तो ओनली केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। लेकिन 9th एंड 10th के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों हम पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।